नमस्कार छात्र। आज हम ध वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ध वर्ण है वह दरवाजे का द वर्ण के बाद आता है। ध से धनुष, जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये है धनुष जिसे बो कहते हैं। ये जो वर्ण है ये धनुष का द है। आपको इसे अच्छे से देखना है और याद रखना है। जैसे इस प्रकार से हम द लिखते हैं। द से धनुष होता है। ध के लिए अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट है DHA। यहाँ पर लिखा है DHA। ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है जो द के लिए लिखे जाते हैं। ये जो वर्ड्स लिखा है शब्द, ये है धनुष, धनुष। यहाँ पर डॉट्स दिए है, हमें इसे मिलाकर द लिखना है। ठीक है, ये सारे डॉट्स मिलाकर धनुष का द लिखना है। तो ये है द वर्ण। द से धनुष होता है। द कैसे लिखा जाता है वो भी आपको याद रखना है। द लिखने के लिए ऐसे बनाओ, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया है द। द में ये जो स्टैंडिंग लाइन आप करते हैं ये ऊपर तक नहीं ले जानी है। जैसे कि इससे पहले एक वर्ण ऐसा हमने लिखा था, कौन सा था वह? घ, घर का घ। इस प्रकार से हम लिखते थे, उसमें स्टैंडिंग लाइन ऊपर तक जाती थी ऐसे। लेकिन द के अंदर ये लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन ऊपर तक नहीं जाएगी, यहाँ तक ही रहेगी। ठीक है, तो ये है धनुष का द। अब ध कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। ध को पहचाना है। अब हम नीचे कुछ वर्ण दिए हैं, उन वर्णों में से ध वर्ण को पहचान कर इसके ऊपर हम सर्कल बनाते हैं ताकि हमें और जल्दी ध वर्ण याद रहे। तो यहाँ पर हमें ध को पहचानना है और उसके ऊपर सर्कल करना है। जैसे पहले बॉक्स में क्या है? द, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर सर्कल। इसके बाद जहाज का ज है, फिर द है धनुष का, तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर ब, बकरी का ब है, ब भगत का ब है। इसके बाद द है धनुष का, तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर छ है छाते का छ, कमल का क, हल का ह, बाण का अ। इसके बाद धनुष का ध, तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। ये घर का घ, ध और घ में आप ध्यान रखना एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए गलती ना हो। द, ये द है और ये ग है। चम्मच का च और धनुष का द। तो जहाँ पर भी ध वर्ण था हमने इसे पहचान कर इसके ऊपर सर्कल बनाया। ठीक है, आगे कुछ और एक्टिविटी से देखते हैं। पढ़ो यानी रीड, इसे हमें रीड करना है। धनुष का द, धनुष का द। इसके बाद वर्ण में रंग भरो। वर्ण के अंदर हमें क्या करना है? रंग भरना है। कलर द लेटर, ध वर्ण है, इसमें आपको अच्छा से कलर भरने हैं। फिर बिंदुओं को मिलाओ, ज्वाइन द डॉट्स। यहाँ पर जो डॉट्स दिए हैं उसमें नंबर भी लिखे हैं, उसी नंबर के हिसाब से आप लिखते जाएंगे तो द वर्ण आसानी से लिख सकेंगे। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। फिर 2, 3 एंड 4। द से धनुष। अब ध वर्ण के बारे में हमने कुछ सीखा है। अब हम ध वर्ण लिखने का अभ्यास करते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या करना है? पढ़ो और लिखो। जो डॉट्स दिए हैं
इसे मिलाकर ध वर्ण लिखना है। द धनुष का द, धनुष का द धनुष का द धनुष का द धनुष का द। इस तरह से आप बोलते जाइए और लिखते जाइए। जितनी भी जगह है सभी जगह पर हमें धनुष का द लिखना है और द लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से डॉट्स वाले को हम मिलाकर द लिखेंगे और ये जो खाली जगह है उसमें भी द लिखेंगे। धनुष का द धनुष का द। इस तरह से हमें ध वर्ण लिखना है। ठीक है, आगे है ध को ध से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। जॉइन द विद द पिक्चर्स विच बीइंग विद द लेटर द। हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच में द वर्ण है, उसके आसपास कुछ चित्र दिए हैं। चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र के नीचे शब्द लिखा है। शब्द का पहला वर्ण फर्स्ट लेटर अगर ध है तो हम इसे ध के साथ मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर ध नहीं है तो हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो है धड़, धड़ यानी शरीर का वह हिस्सा, वह भाग जिसमें कमर से ऊपर और गर्दन से नीचे का हिस्सा आता है, इसे हम धड़ कहते हैं। तो वह धड़, उसमें पहला ध आता है तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद है दरवाज़ा, डोर। दरवाजे में द से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर द है इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद है धनुष, धनुष ध से शुरू होता है तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर तलवार, तलवार है वह त से शुरू होता है, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, त है, तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद धरती यानी हमारी अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, तो धरती ध से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर ध है तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर धनेश, धनेश एक बर्ड है तो धनेश ध से शुरू होता है तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर ढाल, ढाल ढ से शुरू होता है, ध नहीं, ध और ढ दोनों में फर्क है इसलिए हम इसे नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चार चित्र, चार पिक्चर्स ऐसे हैं जो ध से शुरू होते हैं, जैसे धड़, धनुष, धरती और धनेश। ठीक है, तो ये चार शब्द है, चार पिक्चर्स है जो ध से शुरू होते, इसलिए हमने ध के साथ ज्वाइन कर दिया। आगे है ध के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द। अब हमने ध को पहचान लिया है, ध कैसे लिखते हैं वह भी देखा। अब यहाँ पर ध को आइडेंटिफाई करना है जो शब्द में है और इसे पहचान कर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला है धन, धन यानी पैसा, रुपया, तो उसमें ध है, पहला वर्ण है तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इधर, इधर में बीच में है तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। धरती, ये हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ, तो उसमें भी ध है। धतूरा, धतूरा एक फूल है, फ्लावर्स, तो उसमें भी ध है तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। उधर, इसमें भी ध है बीच में तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। धब्बा, उसमें भी ध है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी ध वर्ण है हमें इसे पहचान कर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे है ध से अलग वर्ण को क्रॉस करो, गलत करना है, गलत का चिन्ह कर देना है।
क्रॉस द लेटर अदर देन द। किसके ऊपर रॉन्ग का चिन्ह करना है? द से अलग वर्ण पर, यानी द के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। नीचे कई सारे वर्ण दिए हैं, सभी वर्णों को हम ध्यान से देखेंगे और द वर्ण को छोड़कर बाकी सभी वर्ण के ऊपर हम क्रॉस कर देंगे। जैसे पहले में द है तो द के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद ब, बतख का ब, तो इसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे क्योंकि वह द से अलग है। इसके बाद द, फिर म भी द से अलग, ये द वर्ण। इसके बाद सेकंड लाइन में फर्स्ट लेटर न, क्रॉस कर देंगे। फिर घ है, इसके बाद द, फिर छ है और ग। थर्ड लाइन में फर्स्ट लेटर थ, फिर व, इसके बाद ब, फिर द है और लास्ट घ। तो इस तरह से हमें ग और द, दो वर्ण यहाँ पर है, उसी में ध्यान देते हुए ध वर्ण को पहचान कर इसके अलावा इससे डिफरेंट जो वर्ण है, लेटर है, इसके ऊपर हमें क्रॉस करना है। ये सभी एक्सरसाइज में एक ही बात हमें सीखनी है कि द को आइडेंटिफाई करना, द को पहचानना, द वर्ण कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर है, ये सारी बातें ये सभी एक्सरसाइज में आई है। आगे है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, उसे आपको पहचानना है। जैसे पहला पिक्चर्स फर्स्ट जो है वह है धनेश, एक बर्ड। अगर ऐसा कोई आपको चित्र दिखाई दे तो ये किसका चित्र है? धनेश, नीचे लिखा है देखो, धनेश, धनेश। अगर कहीं पर भी ये चित्र आए तो आपको इसका पहला वर्ण फर्स्ट लेटर लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? द, धनुष का द, ठीक है। तो यह है द धनेश। तो यहाँ पर डॉट से इसे मिलाकर आपको पूरा द वर्ण लिखना है। यहाँ पर ने श लिखा है, क्या बाकी है? द बाकी है, तो हम द वर्ण यहाँ पर लिख देंगे और पूरा कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार आगे दूसरा चित्र है दड़, दड़। ये शरीर का वह हिस्सा जो कमर से ऊपर का और गर्दन के नीचे का, जिसे हम धड़ कहते हैं, यह है दड़। यहाँ पर द वर्ण लिखना है, ठीक है, ये पूरा वर्ण लिखना है आपको। और नीचे ड लिखा है, क्या बाकी है? द, तो हमें यहाँ पर द वर्ण लिखकर ये शब्द पूरा करना है, दड़। उसी प्रकार ये क्या है? धनिया, जो हम सब्जी में डालते हैं, धनिया। ये धनिया लिखा है, यहाँ पर भी द है, इसे आपको ज्वाइंट कर देना है, यानी डॉट्स दिए हैं, ये सभी ज्वाइन कर कर पूरा वर्ण बनाना है। और नीचे नी या लिखा है, द बाकी है, तो हम यहाँ पर भी द लिख देंगे, धनिया। ये जो फूल है, ये किसका फूल है? धतूरा, वाइट कलर का होता है, धतूरा। यहाँ पर लिखा है धतूरा, यहाँ पर हमें द वर्ण लिखना है और तूरा लिखा है, तो उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे धतूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 चित्र दिए हैं, धनेश, दड़, धनिया और धतूरा। ये चित्र आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। और इसमें से कोई भी चित्र हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये ध से शुरू होने वाले चित्र है। आगे है शब्द में से ध पहचान कर सर्कल बनाओ। हमें क्या करना है? शब्द के अंदर ध को पहचानना और इसके ऊपर सर्कल करना है। एक एग्जाम्पल है धतूरा, तो उसमें ध के ऊपर सर्कल किया है। उसी प्रकार बाकी शब्दों में भी ध को पहचान कर इसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे ध न,
तो उसमें भी द है जिसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर है धरती, तो धरती के ऊपर हम सर्कल करेंगे। धमकाना, धमकाना है किसी को हम डराते हैं, उसमें भी द है तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर द पहचान कर हमें इसके ऊपर सर्कल करना है। तो आज यहाँ पर हमने द वर्ण के बारे में सीखा। द कैसे लिखा जाता है, द से शुरू होने वाले कुछ चित्र और द लेखन का अभ्यास, ये सारी बातें आज सीखी जिसे आपको तैयार कर लेना है और लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।